ये दोनों ही डेवलपर्स अपनी इन डेवलपमेंट्स के साथ ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं कि मतलब लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। अगर हम एमआर की बात करते हैं तो एमआर न्यू गुड़गांव में लॉन्च हो रहा है और न्यू गुड़गांव अपने आप में एक ऑल टुगेदर एक इंटीग्रेटेड एरिया हो गया जहाँ सब कुछ अवेलेबल है। बिरला जो है वो एसपीआर रोड पे है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हुआ जो एसपीआर रोड है वहाँ पे कनेक्टेड है एंड उस लोकेशन में रिसेंटली विद इन ईयर में काफी सारे लॉन्चेस हुए हैं। तो बिरला का जो नया प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या अट्रैक्शन मिलेगी जो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि बगल में ही साइबर सिटी 2 प्लांट है यहाँ पे जो डीएलएफ का कॉमर्शियल बन रहा है। ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इन सब के ऑफिसेस यहाँ खुल चुके हैं। आज के टाइम में जब हम दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट का सिनेरियो देखते हैं तो हम इजीली वी कैन ऑल विटनेस कि कितना दिन पे दिन प्राइस रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ते जा रहा है, वेदर इट इज रेजिडेंशियल और इट इज कमर्शियल। अगर हम स्पेसिफिकली गुड़गांव की बात करें, बिकॉज गुड़गांव क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी इवन लोग गुड़गांव में इन्वेस्ट बहुत करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, द हाई एंड क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन गुड़गांव। अब गुड़गांव में जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्राइजेस की, तो हम सब जानते हैं कि इतने बड़े बड़े बिल्डर गुड़गांव में आके अपने सक्सेसफुल लॉन्चेस को, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो होम बायर्स हैं उनके सामने उनके सक्सेसफुल लॉन्चेस आते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो गुड़गांव में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी मतलब टॉप नॉच हैं कि जितने भी लोग जो अपग्रेडेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में वो गुड़गांव में ही आना चाहते हैं। अब इस टाइम पे गुड़गांव का सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है, इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, एंड यूजर्स के लिए तो ऑलमोस्ट जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। अब ऐसे टाइम में आज जो हम पॉडकास्ट लेके आए हैं वो दो ऐसे बिल्डर्स और उनके प्रोजेक्ट्स का है जो कि आपको हाई एंड लाइफस्टाइल भी देंगे विद गुड प्राइजेस। आइए जानते हैं कि वो दो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और कहाँ पे आ रहे हैं, गुड़गांव की कौन सी लोकेशन में आ रहे हैं। और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मोहित सिन्हा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू श्रेया इनवाइट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स दो नए लॉन्च अभी होने वाले हैं गुड़गांव में, और जितने भी पहले लॉन्च हो रहे थे उनमें प्राइसिंग सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा था, और अब जो ये नए दो लॉन्च होने वाले हैं ये अच्छे प्राइस पे लॉन्च होने वाले हैं और मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट में। इन दो प्रोजेक्ट्स का नाम है एमआर का सेरेनिटी हिल्स और एक बिरला का जो न्यू लॉन्च आ रहा है। इन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो दोनों डेवलपर्स हैं इन्होंने कितनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स में क्रिएट की है, और इन इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए ये ब्रांड ट्रस्ट इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है? डेफिनेटली आजकल रियल इस्टेट में ब्रांडेड डेवलपर्स की डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि ट्रस्ट रहता है, एक लेगेसी रहती है, एक रिलायबिलिटी रहती है उस पर। और जो आप दोनों जिस प्रोजेक्ट का नाम लिया एमआर एंड बिरला, दोनों ही एक बहुत बड़े ग्रुप हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप हैं जो रियल इस्टेट में काफ़ी प्रेजेंस रखते हैं अक्रॉस इंडिया। एमआर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। एमआर दुबई की ही कंपनी इंडिया में है एंड एमआर का बहुत बड़ा ट्रस्ट है गुड़गांव मार्केट में। और जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है एमआर का, ये सेक्टर 86 में लॉन्च होने वाला है और ये लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा है इनके पास, अप्रॉक्सीमेटली 26 एकर्स में इनका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है अभी। और अगर हम बिरला की बात करें तो ऑफ कोर्स बिरला भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिरला का हर प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। बिरला के ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च हो चुके हैं। सेक्टर 31 में लॉन्च हुआ था, देन सेक्टर 63 में लॉन्च हुआ था एंड वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो ये दोनों ही काफ़ी अवेटेड प्रोजेक्ट हैं। बिरला का सेक्टर 71 में लॉन्च होने वाला है एसपीआर रोड पे, एंड एमआर का सेक्टर 86 में लॉन्च हो रहा है नहीं गुड़गांव में। तो सर जैसे आपने बताया कि रेंज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जब अफोर्डेबिलिटी की, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, बिरला का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है और जो एमआर सेरेनिटी हिल्स आ रहा है, ये एक तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स ये काफ़ी अफोर्डेबल रहेंगे। दूसरा, दोनों ही बहुत ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। तो सर मैं इसी बात पे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये दोनों ही डेवलपर्स अपनी इन डेवलपमेंट्स के साथ ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं
कि मतलब लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। और सर इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बताएं कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतनी अटेंशन क्यों पा रहे हैं आखिर। सो ऑफ कोर्स दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो अगर हम एमआर की बात करते हैं तो एमआर न्यू गुड़गांव में लॉन्च हो रहा है, और न्यू गुड़गांव अपने आप में एक लाइक ऑल टुगेदर एक इंटीग्रेटेड एरिया हो गया जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एवरीथिंग मतलब वहाँ पे अवेलेबल है आज के टाइम पे। और काफ़ी टाइम से यहाँ अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि इस एरिया में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो लाइक एमआर जैसे ब्रांड का, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें, एंड यूज़र भी और इन्वेस्टर्स भी। एंड अभी जितने भी लॉन्च हम देख रहे हैं मार्केट में उसमें लैंड पार्सल काफ़ी छोटे होते हैं, और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि एमआर के पास 25.9 एकर्स की लैंड पार्सल है, एंड उसमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 8 एकर्स का तो सिर्फ सेंट्रल ग्रीन एरिया है, तो ये काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस है प्रोजेक्ट के अंदर में। एंड ये प्रोजेक्ट में लाइक 13 टावर्स लॉन्च होने हैं अभी सिर्फ फेज़ 1 लॉन्च हो रहा है 15 एकर्स में, एंड फेज़ 2 भी बाद में लॉन्च होगा। तो ये लोकेशन का एडवांटेज ये है कि ये मेन आपको 84 मीटर रोड से कनेक्टेड है, एंड एडजॉइनिंग में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल्स भी है, पास में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, स्कूल्स भी हैं, अपोलो हॉस्पिटल भी है। तो ये लोकेशन ऑल टुगेदर डेवलप्ड है आज के टाइम पे, एंड यहाँ प्राइसिंग अभी इतनी है कि लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो सर फिर आप बिरला के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि बिरला के जो प्रोजेक्ट है उसके आसपास क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो बिरला जो है वो एसपीआर रोड पे है, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हुआ जो एसपीआर रोड है वहाँ पे कनेक्टेड है, एंड उस लोकेशन में रिसेंटली लाइक विद इन ईयर में काफ़ी सारे लॉन्चेस हुए हैं। मोस्टली सिग्नेचर ने लॉन्च किया वहाँ पे, उनकी टाउनशिप है पूरी वहाँ पे, एंड अभी रिसेंटली बिरला वाले वहाँ प्लान करें लॉन्च करने के लिए। सो ये 5 एकर्स का लैंड पार्सल है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 अपार्टमेंट यहाँ लॉन्च होंगे, और सिर्फ 3 बेडरूम के अपार्टमेंट लॉन्च होंगे। सो ये लोकेशन ऑलरेडी काफ़ी लैमलाइट में है आज के टाइम पे, क्योंकि एसपीआर रोड वेल कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से एंड सोना रोड से, लाइक गुड़गांव की तरफ से। तो ये लोकेशन भी काफ़ी लाइक एडवांटेज है इस लोकेशन का। तो सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात करें अभी इस क्वेश्चन में, तो बिरला का जो नया प्रोजेक्ट है जो आपने बताया एसपीआर पे आ रहा है, ये प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या अट्रैक्शन मिलेगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि बगल में ही साइबर सिटी 2 प्लान है यहाँ पे, जो डीएलएफ का कॉमर्शियल बन रहा है, लाइक ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इन सब के ऑफिस यहाँ खुल चुके हैं। तो यहाँ से हार्डली वो लाइक 1 और 2 किलोमीटर के रेंज में ही आते हैं। तो ये लोकेशन का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट यहाँ होनी है, यहाँ भी लाइक मेट्रोज भी आने वाले टाइम में आएंगे, या फिर रोड्स वाइड होंगे, कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो वो यहाँ से लाइक सिर्फ फ्यू मिनट्स की ड्राइव पे ही रहेंगे सब कुछ। इसीलिए ये लोकेशन ज़्यादा आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं लेना यहाँ पे। और ऑफ कोर्स बिरला का नाम जुड़ा हुआ है तो एक ट्रस्ट भी रहता है कि टाइमली डिलीवर होगा, एंड कॉन्फिडेंस रहता है इन्वेस्टर में कि अच्छा रिटर्न यहाँ मिलेगा। एंड दूसरा, जो लोग भी एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी देख रहे थे या फिर सोना रोड पे प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो उनके लिए सबसे नियरेस्ट ये पॉइंट है सेक्टर 70-71 का, जो कि एसपीआर रोड पे आता है। सो वो सारे बायर्स यहाँ पे लाइक प्रॉपर्टीज़ ले रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है प्रॉपर्टीज़ की, एंड प्राइस में काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस लोकेशन में प्राइस अभी लाइक डेवलपिंग लोकेशन है तो प्राइस यहाँ काफ़ी बढ़ने हैं। सो ये लोकेशन में आपको आज इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल के आएगा हैंडओवर तक। सर मैं ना एक चीज़ मेरे माइंड में रहती है, जैसे हम जब एसपीआर की बात करते हैं और जो एमआर की लोकेशन है, ये दोनों ही NH8, एमआर की तो NH8, तो दोनों ही पास में आसपास ही हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही मुझे लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आने पे, और दोनों ही लोकेशंस अपने में बहुत बहुत खास है। लेकिन सर जब बात आती है मेट्रो कनेक्टिविटी, और मैं अगर बात करूं आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ईजी एक्सेसिबिलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा NH8 और SPR थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लूप होल वाली चीज़ लग जाती है कि अब जैसे रेजिडेंट्स हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं, अब वो वहाँ पे रहने की सोचे, ठीक है, और जो सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है मेट्रो, जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। इवन मैं मानती हूँ कि सर जो हाई एंड लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो जनरली कार में ट्रैवल करते हैं, बट बहुत से लोग हैं
जो अच्छे खासे जिनका दे आर वेल फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली एंड स्टिल दे आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, बिकॉज सबकी अपनी अपनी जॉब्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई गुड़गांव में जॉब कर रहा है, कोई नोएडा कर रहा है, कोई दिल्ली में आके कर रहा है। उनके लिए सर आपको क्या लगता है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स कितने फ़ायदेमंद रहेंगे? नहीं, डेफिनेटली दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो अच्छे ब्रांड के हैं एंड दोनों में डिफरेंस ये है एक तरह से लोकेशन का। बेसिकली लाइक जैसे एक्सटेंशन रोड है या गोल्फ कोर्स रोड है, वो अपना एक लाइक एरिया है। सेम एसपीआर रोड का जो प्राइस रेंज है वो न्यू गुड़गांव से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोकेशन में जो डेवलपमेंट होनी है वो काफ़ी ज़्यादा प्लान तरीके से होनी है एंड कॉमर्शलाइजेशन काफ़ी होना है यहाँ पे। इस वजह से ऑफिसेज लाइक मेट्रो जो आपने बात की है वो आने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हार्डली 2 मिनट्स लाइक ड्राइव पे एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेटर हो गई है। NH8 यहाँ से 1 मिनट की ड्राइव पे है। सो सेक्टर 71 इन टर्म्स ऑफ लोकेशन थोड़ा ऊपर आता है 86 से, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस रहेगा एमआर और बिरला में, क्योंकि बिरला की लोकेशन थोड़ी सी ऊपर है एज़ कम्पेयर टू एमआर। लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी का जो इशू है, आप ये कह रहे हैं कि मेट्रो अब प्लान्ड है यहाँ के लिए। सो बेसिकली अगर आप मेट्रो का इशू देखोगे तो मेट्रो अभी लास्ट मेट्रो तो हुड्डा तक ही आती है गुड़गांव में, एंड जो रैपिड मेट्रो है वो भी सेक्टर 56 तक ही आती है। उसके आगे मेट्रो तो है ही नहीं गुड़गांव में, बट अभी एक्सपेंसेस लाइक प्लानिंग चल रही है और वो यहाँ से भी जानी है, एसपीआर की तरफ से भी जानी है। तो आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में प्लान है यहाँ पे कि मेट्रो आएगा, और मेट्रो आने से ऑफ कोर्स एरिया का डेवलपमेंट भी होता है एंड ओवरऑल एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा जरिया मिल जाता है, तो वो होना है यहाँ पे। ओके सो और सर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स कॉलेजेस की बात करें, बिकॉज आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट अगर हम देखते हैं तो वो दिल्ली का ही है। तो सर इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो बिरला या फिर एमआर खरीदेंगे, उनको कितना फ़ायदा रहेगा, कितना पास रहेगा यहाँ पे ये डे टू डे एक्टिविटीज़? सो बेसिकली क्या है कि ये जो लोकेशंस हैं लाइक एसपीआर या न्यू गुड़गांव जहाँ एमआर आ रहा है, जहाँ बिरला आ रहा है, ये लोकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान में है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहाँ पे स्कूल्स आना है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स आने हैं, कहाँ पे मेट्रो आना है, कहाँ पे लाइक मॉल आना है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। इस वजह से ये सब कुछ यहाँ बन रहा है। ऑलरेडी काफ़ी स्कूल्स ओपन हो चुके हैं इस सराउंडिंग्स में एंड और भी चीज़ें ओपन हो रही हैं। सो ऑफकोर्स दिल्ली एक सेटल्ड एरिया है, कैपिटल है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर है, अफोर्डेबल है, बट गुड़गांव में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। और लाइक मैक्सिमम बायर जो आते हैं वो दिल्ली से ही आते हैं। अगर आप देखो डेटा अगर उठा के गुड़गांव का, तो मैक्सिमम बायर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में आपको एक कम्युनिटी लिविंग मिलती है, क्लब हाउस मिलता है, बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया मिलता है, जो कि दिल्ली में मिसिंग है। इसी वजह से मैक्सिमम बायर मेजरली एनसीआर के दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर हम स्कूल्स की बात करें तो एमआर के पास में लाइक ऑलरेडी सेंट जेवियर्स स्कूल है एंड डीपीएस स्कूल है, वहाँ पे मैत्रीकरण स्कूल है, ऑलरेडी वो स्कूल फुली ऑपरेशनल है, तो एजुकेशन ऑलरेडी वहाँ पे है। अगर हम मॉल्स की बात करते हैं तो सफ़ायर 83 में मॉल है, सफ़ायर 90 में मॉल है, वाटिका के लाइक टाउन स्क्वायर हैं, ये सारे विदिन 4 किलोमीटर रेडियस में आते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। इवन आपका अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल यहाँ सबसे नियरेस्ट अपोलो हॉस्पिटल है, देन आरवी हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये सारे एमआर के सराउंडिंग में है। सो ऑलरेडी लोकेशन जो है एक तरह से काफ़ी हद तक डेवलप्ड है एंड सारी लाइक बेसिक एम्यूनिटीज़ और जो भी चाहिए हमें आसपास अवेलेबल है। सो इवन पीवीआर, आइनॉक्स, ये सब कुछ विदिन लाइक 2-3 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है सेक्टर 86 के पास में। ओके और अगर हम बिरला की बात करें तो बिरला के पास में ऑलरेडी हेरिटेज स्कूल है, देन सूरज स्कूल है वहाँ पे, एंड और भी अच्छे स्कूल्स हैं सराउंडिंग में यहाँ पे। एंड हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे फोर्टिस भी है, मैक्स भी है, आर्टमिस है, मेदांता हॉस्पिटल है यहाँ पास में। सो ये सारे विदिन 10 to 15 मिनट की ड्राइव पे अवेलेबल है यहाँ पे। ओके सर, तो मतलब कह सकते हैं कि ये अब और ज़्यादा डेवलप एक तरीके से लोकेलिटी होती जा रही है, अभी डेवलपिंग है बट जल्द ही डेवलप्ड सिनेरियो मिलेगा यहाँ पे। सो अगर आप लोकेशन की डेवलपमेंट की बात करोगे ना तो सेक्टर 86 का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पहले डीएलएफ एंड वाटिका मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने लाइक मोस्टली डेवलपमेंट की है और वो 10 साल से करते आ रहे हैं। जो एसपीआर का एरिया है वो पिछले 2-3 साल से ज़्यादा लाइक स्टार्ट हुआ है होना, जब से एक्सप्रेसवे का लाइक कंस्ट्रक्शन एडवांस हुआ था तब से एसपीआर ज़्यादा लाइक होना स्टार्ट हुआ है। इसीलिए सेक्टर 86 का एरिया ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू
बिरला का, बट बिरला का एरिया भी आने वाले टाइम में अच्छा एक डेवलप एरिया बन जाएगा। सो सर अब मैं जानना चाहूँगी कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जब भी हम प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारा है कि हमें 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्या कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट्स की खासियत क्या रहेंगी दोनों में? सो अगर हम एमआर की बात करते हैं तो एमआर में सेरेनिटी हिल्स में सिर्फ लाइक 3 साइजेस हैं। 1750 स्क्वायर फीट जो 3 बेडरूम एंड 2 टॉयलेट्स रहेगा। देन 20 to 150 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, इसमें 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी रूम आता है। एंड देन 4 बेडरूम, देन 2900 स्क्वायर फीट का, तो ये 4 बेडरूम प्लस यूटिलिटी रूम का ऑप्शन है। सो 3 ऑप्शंस है हमारे पास इमार में, और ये हाई राइज बिल्डिंग है। इसकी हाइट जो है 32 फ्लोर से 39 फ्लोर की बिल्डिंग्स की हाइट रहेगी, हाई राइज। एंड पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। एंड इसमें लाइक 4 लिफ्ट्स रहेगी पर टावर्स में। एंड ऑल्सो इसमें जो एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो आपका VRV एयर कंडीशन है सारे अपार्टमेंट में। मॉडलर किचन है विद चिमनी एंड हॉब, एंड वुडन फ्लोरिंग रहेगी आपकी बेडरूम्स में। सो ये फुली डन अप अपार्टमेंट आपको मिलता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पे 75,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एमिनिटी रहेगा। एंड ओवरऑल अगर हम एमिनिटी देखें लाइक इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल एंड प्लेइंग एरिया, वो मोर देन 1.25 लाख स्क्वायर फीट का होगा, जो कि एक बिगेस्ट क्लब रहेगा इस एरिया का जो बनने वाला है। और लाइक अपार्टमेंट्स का मैंने बताया आपको 3 बेडरूम 3 प्लस यूटिलिटी एंड 4 बेडरूम प्लस यूटिलिटी के साइजेस यहाँ पे रहेंगे। एंड 25.9 एकर्स का ये साइट है। एंड साइट की 3 एंट्रेंस रहेगी, 84 मीटर रोड से भी है, लाइक 24 मीटर रोड से भी है, एंड एक प्रपोज एंट्री भी 24 मीटर रोड से रहेगी। तो 3 एंट्रेंस साइट की है। एंड इसके अंदर चार्जिंग के लिए EV पॉइंट्स का प्रोविजन भी रहेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 45 EV पॉइंट्स रहेंगे जो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं EV कार्स के लिए। अगर हम बिरला की बात करें तो बिरला सेक्टर 71 में लाइक टोटल 5 एकर्स का लैंड पार्सल है एंड 5 टावर्स आ रहे हैं यहाँ पे, एंड समवेयर अराउंड 500 अपार्टमेंट्स आएंगे यहाँ पे। सो 20% लाइक यूजेबल एरिया है एंड 80% ओपन एरिया रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर में। एंड अगर हम साइजेस की बात करें तो बिरला में लाइक सिर्फ 3 बेडरूम के साइज़ हैं, 2000 स्क्वायर फीट एंड 2450 स्क्वायर फीट। एंड बिरला में एडवांटेज क्या है कि 2450 में पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स है सिर्फ, जिसमें लाइक आपका एक ही नेबर होता है। एंड 2000 में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स हैं। एंड ये सारे हाई राइज रहेंगे, समवेयर अराउंड 36 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी। सो इसका रेरा भी अवेटेड है, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आ जाएगा एंड इसी मंथ ही प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। ओके तो सर अब जैसे अगर हम ग्रीनरी की बात करें, ग्रीन लिविंग जो आजकल का सबसे मतलब मेजर कंसर्न बन गया है कि अब दिल्ली में तो हम देखते हैं इतनी ग्रीनरी नहीं है, पर अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव का जैसे आपने बताया सर कि 80% ओपन स्पेसेस हैं, 20% यूजेबल एरिया है, तो ऐसा अक्सर गुड़गांव की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें 70-80% के करीब 70 to 80% इसमें ग्रीन एरिया रहता है, ओपन स्पेसेस रहते हैं। तो सर क्या मतलब जैसे ठीक है इनसाइड तो समझ आता है, बट अगर हम बाहर की लोकेशन की भी बात करें तो गुड़गांव कितना मतलब क्या इन लोकेशंस में नेबरहुड में क्या लोगों को व्यू मिलेगा उस ग्रीनरी का आउटसाइड ऑफ देयर, अगर वो डेवलपमेंट देखें और वो एयर जो होती है प्योर एयर वो मिलेगी क्या गुड़गांव के इन एरियाज में? या डेफिनेटली लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सेक्टर्स बनाए हैं नए सारे, उसमें लाइक एक ग्रीन बेल्ट भी बनाया हुआ है। सो लाइक सर्विस लेन रहता है, फिर ग्रीन बेल्ट रहता है, फिर मेन हाईवे आता है। इसी तरह से ग्रीनरी गवर्नमेंट भी काफ़ी प्लान यहाँ पे कर रही है। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर में भी काफ़ी ट्रीज एंड प्लांटेशन होती है। जैसे अगर हम इमार की बात करें तो इमार में सिर्फ 13% एरिया यूज़ कर रहे हैं, एंड मोस्टली मोर देन लाइक 85% एरिया ओपन है लाइक ग्रीनरी के लिए। तो उसमें काफ़ी प्लांटेशन एंड ओपन एरिया रहता है उसमें। सेम विद बिरला में भी ऑलमोस्ट 80% एरिया ओपन है, उसमें काफ़ी प्लांटेशन और ऐसी चीज़ लगाते हैं। तो सर जब हम एमआर सेरेनिटी हिल्स की बात करते हैं तो इसका मास्टर प्लान और टावर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, प्लस ये कितने फेजेस में लॉन्च होगा? सो एमआर का इसमें बताया लैंड पार्सल लाइक बड़ा है, समवेयर अराउंड 25.9 एकर्स में प्रोजेक्ट बन रहा है ये। सो अभी फेज़ 1 लॉन्च होने वाला है जो कि 15 एकर्स का लॉन्च होने वाला है। टोटल 13 टावर्स पूरे प्रोजेक्ट में आने हैं, अभी सिर्फ 7 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं। एंड समवेयर अराउंड 990 अपार्टमेंट्स लॉन्च होने वाले हैं अभी इस फेज़ में। एंड ये सारे हाई राइज रहेंगे, लाइक 32 स्टोरी 34 स्टोरी एंड 39 स्टोरी के ये टावर्स रहेंगे। एंड पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट रहेंगे यहाँ पे। 1700 स्क्वायर फीट 1750 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, लाइक 3 बेडरूम प्लस 2 वाशरूम,
2250 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी एंड 4 बेडरूम 2900 स्क्वायर फीट का रहेगा यहाँ पे। तो सर अगर हम जैसे लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल एमिनिटीज बहुत मेजर रोल प्ले करता है लाइफस्टाइल को डिफाइन करने के लिए। तो सर एमिनिटीज में क्या आपका कहना है, क्या किस टाइप के एमिनिटीज, यूनिक एमिनिटीज इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में आएंगी? सो जैसा मैंने बताया था कि एमआर में जो लाइक क्लब हाउस बन रहा है वो बिल्टअप 75,000 का बन रहा है एरिया का, एंड टोटल एरिया मोर देन 1,25,000 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है इस एरिया का, और उसमें आपको लाइक स्विमिंग पूल हो गया, किड्स पूल हो गया, देन प्रॉपर एक जिम हो गया, रेस्टोरेंट, लाइक पार्टी हॉल, एम्पी थिएटर, सिटिंग एरिया, लाइक लाइब्रेरी, स्पा, सोना, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है इसमें। ओके। एंड इवन गार्डन, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, ये सब कुछ रहता है। तो सर अब जैसे आपने ये बताया, बट अब जैसे हम सिक्योरिटी की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो कितना सिक्योर हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स, बिकॉज और लोकेशन भी ये कितनी सिक्योर है प्रोजेक्ट्स के साथ साथ? सो सिक्योरिटी ऑफ कोर्स एक प्राइमरी लाइक रहता है हर प्रोजेक्ट में, और आजकल लाइक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिक्योरिटी को और एडवांस कर दिया गया है। सो लाइक सब ऑलमोस्ट 3 टियर सिक्योरिटी रहती है इन दोनों प्रोजेक्ट में। सो मेन गेट पे एंट्रेंस रहता है, देन लॉबी पे रहता है, देन आपके टावर के लाइक अपार्टमेंट के बाहर डोर फोन लगे रहते हैं। इवन आपको एक ऐप मिल जाता है, इसमें आप अपने गेस्ट को अप्रूव करते हो एंट्री, एंड जो भी सर्विसेज आता है उसको अप्रूव करते हो आप। तो लाइक 3 टियर सिक्योरिटी रहती है प्रोजेक्ट के अंदर में, एंड कोई भी आउटसाइडर ऑफ कोर्स नहीं एंटर कर सकता जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करो। तो सर अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन इस यहाँ पे पूछना चाहूँगी, वो है प्राइसिंग के ऊपर। दोनों प्रोजेक्ट्स की क्या प्राइसिंग है? सो लाइक अगर हम एमआर की बात करते हैं तो एमआर की प्राइसिंग समवेयर अराउंड एक्सपेक्टेड है कि 3 CR ऑनवर्ड्स रहेगी फॉर स्मॉलेस्ट साइज, 1750 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का। एंड अगर हम बिरला की बात करें तो वो समवेयर अराउंड 3.65 CR ऑनवर्ड्स रहेगी 2000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया का। ओके। सो जैसा मैंने बताया था कि बिरला का लोकेशन जो है लाइक मोर प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू एमआर, इसलिए थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस दोनों में रहेगा। अदरवाइज पर्सनल चॉइस है कि कौन बिरला में जाता है, कोई एमआर में जाता है, बट दोनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। ओके। सो सर आप यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जैसे हाई एंड क्वालिटी लाइफस्टाइल की हम बात करें, कौन सा प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से ज़्यादा दे रहा है हाई एंड लाइफस्टाइल, या फिर दोनों का अपने अपने में यूनिक है कुछ ना कुछ? डेफिनेटली दोनों प्रोजेक्ट अपने अपने में यूनिक है, एंड पर्सनल चॉइस की बात है, क्योंकि बिरला में तो 4 बेडरूम है ही नहीं। अगर किसी को 4 बेडरूम चाहिए ऑफ कोर्स उसको एमआर में लेना पड़ेगा, क्योंकि एमआर में 3+7 एंड 4 बेडरूम तीनों के ऑप्शन है। बिरला में सिर्फ 3 एंड 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी के ऑप्शन है। ओके ओके सर, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड गिविंग अस सच वैल्यूएबल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड गाइज अगर आप भी सोच रहे हैं गुड़गांव में एक अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में एज़ कम्पेयर टू जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो आप देख सकते हैं बिरला का जो न्यू लॉन्च है और एमआर सेरेनिटी हिल्स का। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इतनी पसंद आई हो, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है आपको हमारी ये वीडियो। थैंक यू श्रेया डिस्कस करने के लिए, एंड डेफिनेटली हम आगे मिलते रहेंगे एंड डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सर।